गांव में सब कुछ नॉर्मल था जब तक झाड़ी ने गुड नाइट नहीं बोला था। जंगल के पास बसा एक छोटा सा गांव, मगर बड़ा ही मज़ेदार। यहाँ सुबह मुर्गा नहीं रामूसांड उठता है और शाम को बंदर लोगों की टोपी चुराकर खेलते हैं। इस गांव की सबसे खास बात यह इंसान और जानवरों में तत्कार नहीं, यारी है। बच्चे बंदरों से लुका छिपी खेलते हैं और बकरियां स्कूल की घंटी बजा देती हैं। लेकिन इस गांव का एक ही नियम है, जंगल की उस झाड़ी में कोई नहीं जाएगा। क्यों, किसी को नहीं पता, बस यही सुनते आए हैं। यहाँ कुछ है जो दिखता नहीं लेकिन है जरूर। अब मिलिए गांव के सबसे जिद्दी लड़के से। बोला बोला कहता है, जब बंदर पेट पर बैठ सकता है तो मैं झाड़ी क्यों नहीं देख सकता। बोला के दो दोस्त थे, मुन्ना और लल्लू। इनके साथ मिलकर बना डाला झाड़ी मिशन। रात 12 बजे रात को तीनों निकले और हाथ में टॉर्च, डर को भगाने के लिए पंचतंत्र की किताब। झाड़ी के पास पहुंचते ही लल्लू के तो पेट में गड़बड़ी होने लगी और मुन्ना ने कहा, अगर यहाँ कुछ निकला तो मैं अपनी भैंस जलेबी की कसम खाकर कहता हूँ मैं दोस्ती छोड़ दूंगा। जैसे ही बोला ने झाड़ी में झाँका और कुछ चमका और एक अजीब सी आवाज आई, गुड नाइट। तीनों ऐसे भागे जैसे परीक्षा में बिना पेपर देखे स्टूडेंट। अगली सुबह बोला लौटा, मगर चुप था। जिस बोले की जुबान कभी नहीं रुकती थी, अब वह हर सवाल पर मुस्कुरा देता था। लोग पूछते थे, क्या देखा? वो कहता था, झाड़ी में कुछ है और कुछ भी नहीं है। अब गांव में कोई उस झाड़ी के पास नहीं जाता। बोला सबसे शांत हो गया, पर कभी कभी अकेले बैठकर आसमान को देखकर बस कहता है, गुड नाइट। तो क्या हो सकता है उस झाड़ी में? भूत, जानवर, या कुछ और? शायद कुछ चीज़ें देखने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। और कुछ डर ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक गुड नाइट बोलकर हमेशा के लिए चुप हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट में बताओ बोला ने क्या देखा होगा, और हमारे चैनल द पावर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी में हो सकता है झाड़ी खुद बोल पड़े। धन्यवाद।